मरना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पूरे भारतवासी कम से कम चैन सुख से रहेंगे। हमारे में फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे, जैसे टेबल नंबर 7 और 8 में किया है। 2.81 क्यों नहीं दिया? 2.57 जवानों और जेसीओ को क्यों दिया? कौन अधिकारी मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है? क्या जानता है? अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम करने वाले आज अपनी स्वार्थ को उलूट सीधा करके आज चुप बैठ गए। देखिए, मैं मीडिया को हमेशा नमन करता हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया नहीं हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं हर जगह जाती हैं। हम लोग कभी भी ये अस्वस्थ होकर नहीं बैठे हैं। हमारी मांगे सरकार तक पहुंच चुकी है। अब वो सरकार वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन देखना चाहती है। 3 तारीख को हमने पूरे ऑल ओवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे करके देश को आगाह कर दिया है। जो भारत के पूरे राजनीति में, मैं तो राजनीति नहीं जानता, लेकिन 1947 से आज तक, चाहे बंगाल विभाजन हो या देश का जो भी है कैपिटल ट्रांसफर हो रहा हो, वहाँ तक लेकर अब तक बोल रहे हैं कि किसी भी कोने में इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जो हमारे पूर्व सैनिकों ने करके दिखा दिया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। एक सैनिक अगर धरती माँ का पुत्र है, किसान का बेटा है, तो अपनी हक के लिए चाहे वो पहले भी फौज में था, मरना ही, वो तो कफन बांध के ही गए थे। अभी भी अगर हमें मरना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पूरे भारतवासी कम से कम चैन सुख से रहेंगे, क्योंकि हम सभी का हित सुनते हैं। हम अपनी हित नहीं सुनते। अगर अपनी हित सुनते तो हम यहाँ पे नहीं आते। हम फालतू नहीं है। देखिए, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि आपके प्रदर्शन में ही फूट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो आप लोग अलग कर रहे हैं, अलग थलग कर रहे हैं, ऐसे में नहीं लगता कि आपकी एकता कहीं ना कहीं भंग हो रही है? देखिए, ये अधिकारियों के द्वारा ये जानबूझ के, क्योंकि फंड उनके पास है, अपने फंड से दूसरे पार्टियों को यहाँ भेज करके हमारे में फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे हैं, जैसे टेबल नंबर 7 और 8 में किया है। ये तो आप लोग जाके देखना कि सही में दिख रहा है। एमएसपी में ये भेद दिख नहीं रहा आपको? मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या मीडिया देख नहीं रही है? पूरे इंटरनेशनल मीडिया देख रही है कि कोई भी एम्प्लॉय होता है उसके लिए एक ही नियम होता है। 2.81 क्यों नहीं दिया? 2.57 जवानों और जेसीओ को क्यों दिया? यहीं पे सरकार गलत है, क्योंकि उनको गुमराह करके कराया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ऐसा किया है। अधिकारियों बताओ, क्वालिफाइड है? जिस दिन और डिग्री लिया था उसके पहले ही मैं सेना में डिग्री ले लिया था। मैं ट्रेनिंग सेंटर 2 साल पास किया, 3 साल, तभी मेरी डिग्री हो गई थी। मैंने तो कभी कंप्लेन करके मैंने नहीं बोला मेरे को डिग्री का पैसा दो। कौन अधिकारी मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड है? क्या जानता है वो? खाली कमांड करने से नहीं होता। डिफेंस की सिचुएशन समझनी पड़ती है। ये घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं? कोई भी घटनाएं बार बार रिपीट क्यों होती है? क्या किसी ने गहराई से सोचा? लेकिन हम लोग अभी भी रिटायर होने के बाद भी एक एक गतिविधि को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आरोप के लिए जो हिमायती बने थे आपके जनरल सदवी साहब और जीडी बख्शी, देखो जी, अब उनका नाम मत लो, वो लोग हमारे कट्टर दुश्मन है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया हमें खड़ा करके। अगर इतने ही अच्छे होते तो अब गोगी मीडिया के सामने अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बोले कि साजन तिवारी आपसे फूट के पूछ रहा है कि एमएसपी में ये साजन तिवारी हकदार नहीं है, जो 20 साल हम जहाज में गए थे और जहाज में कारगिल में मारा था मिसाइल मेरे जहाज में, कारगिल युद्ध में। तो मैं नहीं मरता। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि हम बच गए। तिवारी जी, यदि इस तरीके से बात करेंगे तो इनके ऊपर देशद्रोह लग जाएगा। देखो जी, देशद्रोही हम नहीं हैं। हम अपने जायज मांग कर रहे हैं, जिसके लिए ये क्या है एमएसपी, पहले आप मीडिया वाले समझो। ये क्या होता है? ये क्वालिफिकेशन पे और रैंक पे तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो सतबीर जी उसी समय चीफ ऑफ दी एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ को अलग एमएसपी देते, छोटे रैंक को अलग देते, नीचे से लेके ऊपर तक सबको सेम दिया, और जेसी और जवान को 5200 में सिमटा दिया। ये कहाँ का? जबकि जोखिम भत्ता होता है, चाहे वो सिपाही हो या अधिकारी हो, सबको समान जोखिम होता है। मर कोई भी सकता है, कोई भी मर सकता है सर। ड्यूटी के दौरान किसी की भी जान जा सकती है, सबका प्राण सेम होता है, ठीक है? तो ऐसे में अयम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम करने वाले आज अपनी स्वार्थ को उलूट सीधा करके आज चुप बैठ गए।
तो हमें शांति रहना पड़ेगा, बताओ। लेकिन सर जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अब जैसे कुछ अधिकारी आज भी हमारी दर्द भरी आवाज़ को सुन करके हमारे में ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आपकी मांग को आगे तक पहुंचाते हैं। जैसे कर्नल ने किया है, वो वाकई सैल्यूट के अधिकारी है, उसने हमारी मांग को राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया है, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, यानी कोई ना कोई अधिकारी तो आएगा, लेकिन ऐसा अधिकारी नहीं आएगा जो अपना उल्लू सीधा करना चाहे, जो सबको बराबर, जो उनको कसम खिलाई जाती है कमीशन के दौरान कि अपने से नीचे वाले को बराबर जो है समझूंगा, हैं, मैंने उनके हक के लिए बराबर लड़ूंगा, वो अधिकारी आज खुल के आ रहे हैं। सर आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा तो जेसीओ जवानों का शोषण ही हुआ है। अधिकारी शोषण देखो सर, अपना उल्लू सीधा करके वो हर कोई चाहता है कि बाही लूं, वो गलत है। एक न एक दिन वो सच्ची घटनाएं आई जाती हैं, सच्चाई पे चलना चाहिए। फौजी एक ऐसी चीज है जो सत्य, धर्म और अहिंसा तीनों पे कायम है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर ऐसे में देखने आया है कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आपके ही साथी भाई हैं जिनको ये आरोप लगा कि हमको निकाल दिया गया है और मीडिया में। देखो जी, आप सत्य और अहिंसा से रहिए, आप अपनी मांग को सही ढंग से कृपया हाथ जोड़ करके विनम्र होकर के मांग कीजिए, अकड़ के नहीं। सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, अकड़ के मांग, अगर कोई हमारी मांग मांगना चाहता है तो भला बताइए कौन चाहेगा, सरकार दे देगी। अकड़ से, अकड़न जानते हो ना कि रस्सी में ऐंठन होता है, वो भी ऐंठन जो है ना वो झड़ता है तभी छूटता है। तो क्या सरकार से डर गए हैं क्या आप लोग? हम नहीं डरते, हम क्यों डरेंगे, हम तो अपने बातों पे कायम है। यदि वो बेबाकी बात बोलते हैं और वो आपको, तभी तो धक्के देके बाहर किया, किसने किया, हम ही लोगों ने किया ना कि हट जाओ। तो ऐसे में बाहर खबर नहीं जाएगी कि बात देखो सर, ऐसा है जो अगर अपना पॉलिटिक्स सीधा करने आया है, उल्लू सीधा करने आया है, ये पॉलिटिक्स मंच नहीं है।